अभी हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। 7.1 में से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझा दिया था और बाकी कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए बोले थे, बट कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि सर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है, 8 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है, 9, 10 थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन 3 को और क्वेश्चन 8 को कवर कर रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन को फिर से एक बार ट्राई करके देखो और उसके बाद भी समझ में नहीं आते तो मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देख रहे हैं थर्ड वाला। क्वेश्चन थर्ड में क्या बोल रहा है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3, -2, -11 आर कोलिनियर। तो सिंपल सी बात है ना, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है मतलब तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे आ रहे हैं, समझ लो ए बी सी, अगर ए बी 5 है बी सी 6 है तो ए सी कितना आना चाहिए, ए सी आना चाहिए 6 + 5 मतलब 11। समझ में आ रहा है आपको? अगर ए बी 5 है BC 6 है तो AC क्या होगा, इन दोनों के एडिशन है ना। तो जब भी कोई लाइन, जब भी कोई पॉइंट्स जो है कोलिनियर होते हैं तो उनमें से किसी भी दो की एडिशन वो तीसरे के बीच के डिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए, मतलब AB + BC जो है वो AC से बराबर होना चाहिए। तो वैसा यहाँ पे आता है क्या, हमें सिर्फ इतना ही चेक करना है। अगर ऐसा आए तो मैं क्या बोलूंगा कि वो कोलिनियर है, बट अभी फिलहाल के लिए मैं क्या समझता हूँ कि तीनों कोलिनियर पॉइंट नहीं है, अलग अलग पॉइंट्स है। ठीक है, तो वही मैंने लिया, सभी को अलग अलग नाम दे दिया मैंने। फर्स्ट पॉइंट के लिए बोल दिया A, सेकंड को मैंने बोल दिया B और थर्ड को बोल दिया C। और मैंने कंसीडर कर लिया कि तीनों अलग अलग है, तीनों मिलके कोई ट्रायंगल बनाते हैं। आपको पता ही है 3 नॉन कोऑर्डिनेट पॉइंट से ही हमेशा क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है। तो वही हमने यहाँ पे कंसीडर किया। तो AB जो है वो हमारे पास, AB का डिस्टेंस निकाल लूंगा मैं। अगर ये मेरा एक ट्रायंगल है इस तरह से ABC, तो AB का कुछ डिस्टेंस होगा, BC का भी कुछ डिस्टेंस होगा और AC का भी होगा। तो मैं पहले AB निकालता हूँ। डिस्टेंस कैसे निकालना है हमें मालूम है, x1 - x2 स्क्वायर + y1 - y2 का स्क्वायर। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, √x1 - x2 स्क्वायर + y1 - y2 स्क्वायर। x1 किसको लूंगा, अगर AB की कंसीडर कर रहा हूँ मैं तो x1 y1 x2 y। ठीक है, तो देखो x1 - x2 मतलब 1 - 2 का स्क्वायर, 5 - 3 का स्क्वायर। सॉल्व करो, 1 - 2 मतलब 1, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा। 5 - 3 मतलब 2, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4, 4 + 1 कितना आया, 5। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट वाला सॉल्व। दूसरा BC निकालना है। BC के लिए भी क्या करना पड़ेगा, चेंज हो जाएगा ये सब। BC के लिए x1 x2 y1 y2। ठीक है, अभी क्या करूंगा, 2 - -2 का स्क्वायर, 2 - -2 का स्क्वायर प्लस 3 - -11 का स्क्वायर। तो 2 - -2 मतलब क्या हो गया, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 3 - प्लस 3 + 11 कितना हो गया, 14, 14 का स्क्वायर 196। इन दोनों के एडिशन करके लिखा 212। ठीक है, थर्ड केस में फिर से वही, अभी क्या करना है, CA का लेना है। तो C के लिए मैं इसको x1 लूंगा, x2 -2 - 1 का स्क्वायर -11 - 5 का स्क्वायर। माइनस माइनस है तो प्लस होगा, -2 - 1 मतलब 3, 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर भी 9 ही आता है, 3 का स्क्वायर भी 9 ही आता है। 11 + 5 कितना होगा, 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। सबके एडिशन करके लिख दिया, तो √265। मैंने शुरुआत में ही बोला था कि दोनों की एडिशन तीसरे से बराबर होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे छोटे वाले नंबर ये 2 दिख रहे हैं, इन दोनों की एडिशन अगर करोगे तो 265 आता है क्या, नहीं आता है। 212 में 5 ऐड करोगे तो इतना नंबर नहीं आता। इसीलिए मैंने बोला कि AB + BC इज नॉट इक्वल टू CA एंड देयरफॉर द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने बोला है ऐसे कुछ 3 पॉइंट दिया हुआ है और वो आइसोस्केलेटल ट्रायंगल है क्या। तो आइसोस्केलेटल ट्रायंगल क्या होता है हमें मालूम है, ऐसा कोई ट्रायंगल जिसको मैं अगर PQR बोल दूं जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, PQ निकालो, PR निकालो, QR निकालो। तीनों को निकालने के बाद उसमें से कोई भी दो डिस्टेंस सेम आने चाहिए। अगर एक √5 आ रहा है दूसरा भी √5 आना चाहिए, कोई भी हो सकता है, डिस्टेंस कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट दो साइड्स का डिस्टेंस सेम आना चाहिए, तीसरी साइड कुछ अलग आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप बोलोगे कि इट इज अ आइसोस्केलेटल ट्रायंगल। आया समझ में? क्वेश्चन 4 भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 8 के अंदर जो बोला है उसको मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन 8 में उसने बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, y की वैल्यू आपसे पूछी हुई है, फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P Q इज 10। तो उसने बोला है कि y की वैल्यू निकालो, P और Q के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 यूनिट है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हो, PQ इज इक्वल टू क्या होता है, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। उल्टा भी दे सकते हैं,
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं उल्टा लेके भी सॉल्व करके निकाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने x2 माइनस x1 लिया, तो देखो भी कैसे, ये x1 होगा y1 होगा, x2 होगा y2 होगा, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब 10 माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस माइनस 3 का स्क्वायर, 10 माइनस 2 मतलब 8, 8 का स्क्वायर 64, y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो y प्लस 3 का स्क्वायर मतलब y प्लस 3 का स्क्वायर। तो 10 को वैसे का वैसे लिखा। दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर लेते हो, यहाँ पे लिखूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इस साइड का स्क्वायरिंग करूंगा तो स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा, सिर्फ बचेगा 64, y प्लस 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। अब इनको सॉल्व करो, 64 इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस 64, y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 मतलब 36। दोनों साइड में स्क्वायर रूट निकाल लो, y प्लस 3 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो y प्लस 3 आएगा और 36 का स्क्वायर रूट 2 निकलता है, एक तो होता है 6 और एक होता है माइनस। तो 6 लेके सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी और माइनस 6 लेके सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आपकी माइनस 9 आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुके हैं। मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन 3, 4th और 8th को एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद 9th और 10th वाले क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके देखने हैं और उसके बाद आप पूरी एक्सरसाइज आपके खत्म हो जाएगा। 9th और 10th के अंदर उसने कुछ इक्वल इक्वल वाला आपको बोला है, मतलब दो डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, तो उसको आप इक्वेट करके देखो एक दूसरे के साथ और बाकी इसी तरह से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा। ट्राई करके देखो, अगर फिर भी नहीं आता है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं उसको भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐड कर दूंगा। थैंक यू।